Hey boys and girls and people and anyone who's watching me right now. Thank you for coming. Hi, I am Shivanya Shukla, a second year MBBS student at a private medical college which is Saraswati Institute of Medical Sciences, Harvard. So one fine morning, मतलब कि आज हम सब सर्जरी की पोस्टिंग के लिए गए थे एंड एज यूजुअल वी वेंट टू द वार्ड. हमें लगा कि आज फिर हमेशा की तरह हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होगी, फिर हमें वो केस प्रेजेंट करना होगा, फिर हमसे सवाल पूछे जाएंगे. बट फ्यू पीपल केम एंड आस्क्ड, आर देयर एनीवन इंटरेस्टेड इन ओटी? कोई सर्जरी देखना चाहता है, कोई ओटी जाना चाहता है? आई वाज लाइक यस, हेल यस, आई वांट टू. बिकॉज लास्ट टाइम जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तब आई वॉज बिजी इन सम प्रोग्राम. इट वॉज एनुअल डे आई थिंक. तो मैं एनुअल डे में गाना गाने में बिजी थी उस टाइम पे जब हमें ये मौका मिला था कि हम ओटी जा सकें. बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट गो एंड ट्रस्ट मी आई रिग्रेटेड इट अ लॉट. बिकॉज जब से मैं सेकेंड ईयर में आई हूँ, जब से हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हुए हैं, तब से आई वॉन्टेड टू गो टू ओटी. सो दैट वॉज समथिंग जो मुझे ऐसा बहुत रिग्रेटफुल लगता था हमेशा. बट टुडे व्हेन आई गॉट द चांस आई वॉज लाइक नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करूंगी. वेरी विलिंगली सेड यस कि हाँ मुझे देखना है, मुझे कोई सर्जरी तो देखनी है, मुझे ओटी में जाना है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. बट देन दे आस्क्ड कि स्क्रब्स हैं एंड आई वाज लाइक ओ शिट, नहीं अभी तो नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास हॉस्टल में रखा हुआ है. यू विल बिलीव आई जेन्युइनली बॉट कन्या के स्क्रब्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लिनिकल पोस्टिंग ऑफ सर्जरी बिकॉज आई वाज सो होपफुल बैक देन कि मुझे कभी तो मौका मिलेगा ओटी जाने का एंड मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहती थी. लाइक इतने दिन से मैं स्क्रब्स लेके आती थी तब ओटी जाने का मौका नहीं मिलता था एंड आज जब मैं नहीं लाई तो फिर they were saying कि yes we are taking you to OT. So I somehow convinced them कि I'll be very quick. भले 10 किलोमीटर दूर क्यों नहीं है मेरा हॉस्पिटल से बट स्टिल I said कि नहीं मैं जाऊंगी और मैं अपने स्क्रब्स लेके आऊंगी. So they were like okay you have got 10 minutes. 10 minutes में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. You will have to be quick. And I was like okay fine. And literally I ran. मैं बहुत थक गई बट मैं स्क्रब्स लेके जा रही हूँ. So मैं जल्दी से, बहुत जल्दी, जितना जल्दी मैं कर सकती थी, मैं अपने स्क्रब्स ले आई. आई पुट ऑन दोज स्क्रब्स एंड सडनली आई वाज लुकिंग सो डॉक्टर टू माई सेल्फ. आई नो मैं थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हूँ बट जब मैं नीट का प्रिपरेशन करती थी ना तो भी मैं ओटी जाने के सपने देखती थी. हर कोई देखता है यार. देन आई पुट ऑन द मास्क एंड वो सर पे जो भी टोपी लगाते हैं, हेड कैप. And also they asked me to tie my hair. So फिर मैंने इतने लंबे लंबे बालों का किसी तरह से जूड़ा बनाया. I entered OT. मुझे ये मिसमैच्ड टूटी हुई चप्पल मिली. So basically हमें चॉइस दी गई थी कि there are 2 operations going on. एक प्लास्टिक सर्जरी है और एक जनरल सर्जरी है. So choose तुम लोग कहाँ जाना चाहोगे. We were 6 people. So we all said कि हमें प्लास्टिक सर्जरी देखनी है because I personally wanted to watch plastic surgery because that is something I've never seen. मुझे ऐसा लगा कि जनरल सर्जरी देखने का मुझे दोबारा मौका मिल जाएगा बट प्लास्टिक सर्जरी वाज समथिंग थोड़ा रेयर सा. सो वी वेंट टू ओटी जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी होने वाली थी. बट व्हेन वी एंटर्ड दे वर लाइक अभी इस सर्जरी में थोड़ा टाइम लगेगा, सो व्हाई डोंट यू गो एंड वॉच द अदर सर्जरी. इट वाज अ पीडियाट्रिक सर्जरी. सो जेन्युइनली वी वर लाइक हमें तो कुछ भी दिखा दो. तो फिर हम उधर गए जहाँ पे दूसरी जनरल सर्जरी चल रही थी. So I saw a young boy lying there and few doctors, few surgeons. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या है उस बच्चे को. But I was like, these people, these surgeons are dealing with a living body. So he was 8-year-old male, a patient of right chronic hydrocele. So उसके लिए hernioplasty कर रहे थे वो. ये सब मुझे पहले नहीं पता था. ये वहाँ पे मुझे उपस्थित सीनियर्स ने बताया एंड टीचर्स ने बताया. आई वाज लिटरली बिहेविंग लाइक अ किड हु लिटरली सॉ समथिंग सो फैसिनेटिंग थिंग. इट वाज फैसिनेटिंग इंडीड बिकॉज जमीन आसमान का अंतर है कैडेवर के डाइसेक्शन में और लिविंग पेशेंट की सर्जरी में. आज मुझे ये समझ आया. And you won't believe a sir/a surgeon जो सर्जरी कर रहे थे, he recognized me as a YouTuber. I was really hesitant in recording. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं रिकॉर्ड करूंगी तो फिर मैं कोई ethical rule break कर दूंगी. But he gave me permission to record. He was like कर लो रिकॉर्ड. And I saw the whole surgery so clearly. बहुत पास से देखा मैंने and it was so realistic. And seriously जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना, I feel so thankful to YouTube. And the rest of the people were also so cooperative. मैंने हम सबको बताया भी, हम juniors को सब कुछ बताया भी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. They also asked certain questions कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं.
अब इतनी समझदार तो मैं हूं नहीं कि मैं उनके हर क्वेश्चंस का आंसर कर दूं, बट आई ट्राइड एंड आई लर्नड अ लॉट टुडे। सीरियसली, टेक्स्ट बुक्स इतना नहीं सिखा सकते हमें जितना ये प्रैक्टिकल नॉलेज सिखा सकती है। आई एम genuinely so grateful for today. So people, from textbooks to OT, I'm slowly becoming the person I was hoping for. Trust me, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, opportunities always knock at the door at the most unexpected time. You're never prepared. So always be prepared. And whenever you get the opportunity, just grab them. And throughout the surgery, the doctors were so calm, so patient. I literally felt कि यार मेरा क्या होगा, मेरे जैसे chaotic लड़की जिसे ढंग से एक काम नहीं होता, क्या मैं ये सब कर पाऊंगी कभी? मैं बस 2 घंटे खड़ी थी ओटी में एंड मेरे पैर दर्द होने लगे। Hats off to the surgeons जो 7-8 घंटे की सर्जरी करते हैं, 12-12 घंटे की सर्जरी करते हैं। Like, hats off to you, surgeons. I respect you a lot. Thank you people for being my audience today. जब मैं अपने first OT experience की कहानी सुना रही हूँ। Thank you for listening me patiently. Now I'll meet you next Sunday evening at 6 p.m. on this channel only. तब तक के लिए bye and take very good care of yourself. And just keep working. एक दिन ऐसा जरूर आएगा when it will all be so worth it. Bye.